बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि वाई बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है। ठीक है, तो इसका आंसर हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो फर्स्ट पे हमारे पास कुछ पॉइंट आ जाते हैं कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है वो केमिकल कंपाउंड है, तो बेसिकली इसकी नेचर ही है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, हम रीज़न अभी देखेंगे क्यों है। बाकी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से या इसके बॉन्डिंग पैटर्न की वजह से जो है ना, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन वो हमने अभी स्टडी नहीं करनी। हमने अभी देखना है कि ये जो BF3 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है। तो सबसे पहले हम तो इसका बना लेते हैं स्ट्रक्चर। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वो ये है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है इसका और वो मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी देखें और अगर हम इसके स्ट्रक्चर फार्मूला को भी देखें तो यहाँ से हमें अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। सो उसके लिए जो मेन चीज़ है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखते हैं। हमने भी स्ट्रक्चर को देखा तो वहाँ से हमें पता चला कि जो BF3 है में B जो है वो सेंट्रल कार्बन एटम है, तो हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखना है। तो हमें पता है जो बोरोन है वो 5 नंबर पे आता है, तो 5 उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, 5 एटॉमिक नंबर होने का मतलब है कि इसके अंदर 5 प्रोटॉन्स हैं। जितने प्रोटॉन्स होंगे किसी भी एटम के अंदर उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो 5 है दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक है, सो वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स की ही डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसके शेल्स के अंदर, सब शेल्स के अंदर या ऑर्बिटल्स के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक दे दूँगी तो आप वो चेक कर सकते हैं। अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखते हैं तो हम किस तरह से लिखेंगे, 1s2 2s2 एंड 2p1। तो 1s2 देखें आप, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 2 पहले वाले शेल में आ गए, 2 दूसरे वाले में आ गए और 1 p में आ गया। ठीक है, अब ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। जब ये बॉन्डिंग करने लगता है तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाएगा तब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s 2s 2px 2py एंड 2pz। ये p शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं x y z। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं। अब देखें ऊपर s में जो है हमारे पास, वो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, s में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या होगा, 2s2 से 1 उठ के यहाँ पे आ जाएगा 2py के अंदर, तो यहाँ पे 1 रह गया और 1 जो p वाला वो p के यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इसमें, एक इसमें, एक 2py के अंदर। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो ऑक्टेट रूल पढ़ा था एक। ठीक है, ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है अगर कोई एटम स्टेबल होना चाहता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने देखा कि इसके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वो हमने कैसे देखा कि 2s1 में 1 था। ठीक है, 2px में 1 था। ठीक है, और 2py में 1 था और 2pz में 1 था, 2pz फ्री एम्प्टी था, सॉरी। ठीक है, तो इसमें वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब देखिए BF3 के अंदर उसने एक एक बॉन्ड जो है वो किससे बनाया हुआ, एक एक फ्लोरीन से। सो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से आ जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन से आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन से आएगा वो यहाँ पे आएगा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे फ्लोरीन से आएगा वो यहाँ पे आएगा। अभी भी आप देखें तो बॉन्डिंग करने के बाद इसके वैलेंस शेल में हो जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हमने बात की थी ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, बॉन्डिंग के बाद भी इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ऑर्बिटल एम्प्टी पड़ा हुआ है, यानी कि इसके अंदर मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसी वजह से जो BF3 है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आई होप कि ये क्लियर है आपको। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में अगर हम देखें तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो वो अनपेयर्ड थे। ठीक है, और जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो जाते हैं कि वो शिफ्ट हो जाता है s ऑर्बिटल से 2py के अंदर। ठीक है,
तो इस तरह से जब बॉन्डिंग करता है तो एक एक फ्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और उसके रिजल्ट में हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। लेकिन हमें पता है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है, 2 की कमी होती है, इस वजह से ये BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्डिंग कर लेता है। दिस इज़ ऑल अबाउट वाई BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आई होप आपको समझ आई होगी। सो अब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।